मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लासेस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सभी फार्मूलों को, यानी ऑल फार्मूलाज हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे जिससे आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपका ट्रिग्नोन और दूसरा है आपका मेट्रॉन। ट्रिग्नॉन्स का मीन्स होता है, इसका मीन है ट्रेंगल। ट्रिग्नॉन का मीन्स क्या है? ट्रेंगल। इसी तरह मेट्रॉन्स का मीन होता है मेजरमेंट। यानी अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो इसका मीन क्या बना? मेजरमेंट ऑफ द ट्रेंगल। यानी हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ द ट्रेंगल क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। और साथ ही चाहे आप बात करें साइड की या फिर बात करें एंगल की, सब जो है मेजरमेंट किया जाता है किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। यानी ट्रेंगल का साइड हो गई और ट्रेंगल के एंगल हो गए, हम किसमें मेजरमेंट करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में। अब आइए आगे समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। तो इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ एनी टू साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। यानी दो साइड का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। जैसे हम ले लें परपेंडिकुलर हमने ले लिया और हाइपोटेनिस ले लिया, यानी P/H ले लिया, तो ये क्या बन जाता है? साइन थीटा बन जाता है। तो ये देखिए दो साइड हो गई, एक परपेंडिकुलर हो गया, एक हाइपोटेनिस हो गया। इन दोनों का क्या है? रेशियो है। यही क्या बन गया? साइन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका क्या हुआ? साइन थीटा हुआ। इसी तरह 6 इसके रेशियो होते हैं। आइए सभी को समझते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके 6 होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, तीसरा होता है आपका टैन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टैन थीटा का अपोजिट क्या हो जाता है? कॉट थीटा। इसके फार्मूले आप कैसे याद करोगे? तो उसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा। ट्रिक है आपकी पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। यानी PBP/HHB हो जाएगा। तो P जो है वो डिनोट कर रहा है किसको? परपेंडिकुलर को, और B जो है डिनोट कर रहा है किसको? बेस को, और H डिनोट कर रहा है हाइपोटेनियस को। तो इन सबको आप किस में देखोगे? राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेनियस है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। राइट एंगल मतलब एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, तो वो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसको A दे देते हैं, इसको B, इसको C, इसमें भी इसको A, इसको B और इसको C दे देते हैं।
तो आइए देखते हैं सबसे पहले 90 के अपोजिट साइड, यानी 90 के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो 90 के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी 90 के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, यानी आपको याद रखना है कि हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए हमने यहाँ एंगल सी ले लिया, तो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो बाकी बचेगा वही क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी मान लीजिए हमने एंगल चेंज किया, यानी हमने क्या ले लिया, एंगल ए ले लिया, तो इसके अपोजिट साइड यानी सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और कैसे चेंज होंगे, हमेशा एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे एंगल सी लिया गया तो ये परपेंडिकुलर हुआ, और इसमें एंगल ए ले लिया तो ये परपेंडिकुलर हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको रफ करते हैं और आगे फार्मूलों को समझते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस क्या हो जाता है, साइन थीटा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह बेस अपान हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाता है, कॉस थीटा, यानी ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह परपेंडिकुलर अपान बेस क्या हो जाता है, tan थीटा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan का ही अपोजिट क्या हो जाता है, cot थीटा, यानी cot थीटा को हम कैसे पढ़ेंगे, बेस अपान परपेंडिकुलर। इसी तरह आपका हाइपोटेनियस अपान बेस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, h अपान b पढ़ेंगे। इसी तरह कॉसेक थीटा आपका क्या होता है, h अपान p, यानी हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आइए अब फार्मूलों को विस्तार से समझते हैं। अगर साइन थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, p अपान h हो जाएगा। कॉस थीटा की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, b अपान h हो जाएगा। इसी तरह अगर हम tan थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, p अपान b हो जाएगा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट हो जाएगा, यानी h अपान p हो जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा जो होगा उसी का अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा, यानी सेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, h अपान b हो जाएगा। इसी तरह कॉट थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी क्या हो जाएगा, b अपान p हो जाएगा। ये अब आगे के फार्मूले को देखते हैं। तो साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा का। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह कॉसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सेक थीटा। इसी तरह सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉट थीटा, तो इसको लिख देंगे हम 1 अपान कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपान tan थीटा हो जाएगा। दो फार्मूले आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं। tan थीटा का क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो कॉट थीटा इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो ये फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। अब आइए पहले इसका रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है, p अपान h होता है। इसी तरह कॉसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, h अपान क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। साइन थीटा का अपोजिट होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह कॉसेक थीटा को हम 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर आगे देखें हम कॉस थीटा तो क्या होता है, b अपान h होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, h अपान b हो जाएगा। इनवर्स वाला देखें कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपान सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा। tan थीटा की बात करें तो p अपान b होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, b अपान p हो जाएगा। अगला फार्मूला देखें tan थीटा 1 अपान कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपान tan थीटा हो जाएगा। अगला फार्मूला है tan थीटा होता है आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट इसका, यानी कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो ये फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। और हाँ, tan थीटा का जो फार्मूला है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ेंगे तो इसका यूज उसमें होगा। अब आइए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
आइए अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको केवल एक वैल्यू याद करनी है, केवल आप साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, आपको पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। या फिर साइन की वैल्यू कहां से निकलती है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको रूट में 0/4 लिखना है। आगे बढ़िए, 0 के बाद क्या आएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरह 2/4 हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़िए 3/4 और लास्ट में क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि रूट में अगर कोई वैल्यू होती है तब उसको बाहर कैसे निकालते हैं, और साथ में आपको यह दिखना है कि अगर किसी डिजिट को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तब क्या आता है, या 0 को डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं तब क्या आता है। तो आइए पहले ऊपर वाला समझते हैं। अगर रूट में 4 है, मतलब रूट में कोई भी डिजिट है, तो उसके पेयर बनने चाहिए। जब पेयर बनेगा तभी क्या होगा, एक बाहर आ सकता है। यानी जैसे रूट में 4 है तो इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, तो क्या हुआ, 2 बाहर आ गया। अगर आपको क्या करना है, किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करना है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि 2 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, 0 बार, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 0 की टेबल पढ़ने की बात आएगी तो 0 का टेबल पढ़ा जा नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर डिजिट को 0 से डिवाइड करना है तो 0 आएगा, अगर 0 को डिजिट से डिवाइड करना है तो इनफाइनाइट आएगा। अब आइए देखते हैं, अगर हमको साइन की वैल्यू निकालनी है तो रूट में 0 है और बाई 4 है, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें साइन 30, तो 30 की वैल्यू के लिए 1 है, तो 1 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, इसको 1 × 1 लिख सकते हैं। इसी तरह 4 भी बाहर आ जाएगा, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2। यानी साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो 2 से कैंसिल करिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यानी कितना बचा, रूट में 1 बचा और रूट में क्या बचा, 2 बचा। तो 1 को हम 1 × 1 लिख सकते हैं, तो 1 हो जाएगा। लेकिन 2 का पेयर बना नहीं, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, यानी 2 रूट में ही रहेगा। अब आइए आगे देखते हैं। तो अगर बात करेंगे साइन 60 की, तो यहां देखिए रूट में 3 है, तो रूट 3 को ऐसे ही रखेंगे। 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी 2 बाहर आ जाएगा। इसी तरह 4 से 4 कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन की वैल्यू आपको क्या करनी है, केवल ऐसे पलट देनी है। साइन की वैल्यू पलट देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए देखते हैं, ऐसे लिखना है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो पहले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। तो इसको रफ करते हैं और आपको ट्रिक समझाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हो। तो ट्रिक आपकी क्या है, साइन और कॉस की वैल्यू जब इनका सम जो है क्या होगा, 90 होगा, तो क्या होती है, ये सेम होती है। यानी साइन कॉस की वैल्यू जब इनका सम 90 होगा तो वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे ले लेते हैं, साइन 0 ले लीजिए और साथ में कॉस क्या हो जाए, 90 हो जाए। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों की वैल्यू 0 होती है और दोनों का सम देखिए कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें साइन 30 या कॉस 60 की, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है और दोनों का सम देखिए फिर कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। आइए अब आगे देखते हैं। अगर हम बात करें साइन 45 की और कॉस 45 की, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे साइन 60 की और कॉस 30 की, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है और दोनों का सम देखिए कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, अगर हम बात करें साइन 90 की और कॉस 0 की, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है और दोनों का सम देखिए क्या हो रहा है, 90 हो रहा है।
तो इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी टीचर को ये फार्मूले सुना सकते हो। तो आइए देखते हैं अब tan की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो आपको एक अभी फार्मूला बताया गया है कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा होता है। तो हमको अगर tan 0 की वैल्यू निकालनी है, अगर tan 0 डिग्री निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, sin 0 डिग्री अपान cos 0 डिग्री। तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी 1 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो tan 0 की वैल्यू क्या आई, 0 आई। tan 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसी तरह आप देखिए, अगर हमको tan 0 की वैल्यू निकालना होता, अगर हम डायरेक्ट निकाल लेते तो क्या मानते, इसको न्यूमरेटर मानते और इसको डिनोमिनेटर मानते। तो 0 अपान 1 कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरह इसको न्यूमरेटर मानिए, इसको डिनोमिनेटर मानिए, तो 1 अपान 2 है और √3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 1/√3 बचा। इसी तरह 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल करिए, कितना बचा, √3 बचा। और 0 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉट की वैल्यू में आपको क्या करना है, इसको ऐसे केवल पलट दीजिए, कॉट की वैल्यू निकल आएगी, यानी इनफाइनाइट हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया, और साथ में 0 हो गया। सेक की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हमको पता है सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। इसकी वैल्यू केवल पलटते चले जाए, तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह √2/1 यानी √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, हम साइन का अपोजिट करते जाएंगे, यानी 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। 2/1 यानी 2 हो जाएगा, और √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और साथ में 1/1 यानी 1 हो जाएगा। जिस प्रकार हमने साइन और कॉस में ये ट्रिक लगाई है, उसी प्रकार हम लोग tan और cot साथ में sec और cosec में भी लगा सकते हैं। यानी अगर हम बात करें tan थीटा और cot, यानी tan और cot में जब सम जो है 90 होगा तो वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। उसी तरह अगर हम बात करें तो sec और cosec में जब सम क्या होगा, 90 होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो आइए इसको अब रब करते हैं और tan cot और sec cosec की ट्रिक देखते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हम बात करेंगे tan 0 की या cot 90 की, दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसी तरह आगे देखते हैं tan 30 हो या cot 60 हो। इसी तरह आगे tan 45 हो या cot 45 हो। इसी तरह आगे देखते हैं tan 60 हो या cot 30 हो। इसी तरह आगे देखते हैं tan 90 हो या cot 0 हो। तो इन सब की वैल्यू देखते हैं। अगर हम देखें तो दोनों का सम देखिए कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसमें भी देखिए इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, और सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इसी तरह इन दोनों की वैल्यू भी 1 होती है, सम कितना हो रहा है, 90। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, और सम देखिए कितना हो रहा है, 90। इसी तरह इन दोनों की वैल्यू भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, और सम देखिए क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद बनाई है आप लोगों के लिए, जिससे आप आसानी से याद कर सको। अब आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें sec 0 की और cosec 90 की, दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसी तरह sec 30 और cosec 60, इसी तरह sec 45 और cosec 45, इसी तरह sec 60 आपका और cosec 30 सेम होगा, sec 90 आपका और cosec 0 सेम होगा। तो अब आइए इसको समझते हैं। अगर sec 0 और cosec 90 दोनों की बात की जाए, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर बात करें हम sec 30 और cosec 60, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है। और इन दोनों में देखिए सम कितना हो रहा है, 90, और इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90। अगर sec 45 और cosec 45 की बात करें, दोनों की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है। देखिए सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है।
इसी तरह sec 60 और cosec 30 की बात करें तो इन दोनों का पहले देखिए सम कितना हो रहा है 90 और दोनों की वैल्यू क्या होती है 2। इसी तरह sec 90 और cosec 0 दोनों की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट होती है और दोनों का सम देखिए कितना हो रहा है 90 हो रहा है। तो ट्रिक क्या बनी आपकी, आपको याद रखना है साइन और कॉस, इसी तरह tan और कॉट, इसी तरह sec और cosec। इन सब में आपको क्या याद रखना है, इन सब में जो है वैल्यू सेम होंगी पेयर में, यानी साइन और कॉस की सेम होगी। कब, जब सम क्या होगा 90 होगा, यानी वैल्यू का सम 90 होगा तो वैल्यू क्या होगी सेम होगी, इसी तरह tan कॉट की और sec और cosec की। अब आइए देखते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं हमको वैल्यू पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो आइए देखते हैं आप कैसे पढ़ोगे। अगर हम साइन 0 की बात करें तो वो क्या होता है 0 होता है। अगर साइन 0 की बात करें तो क्या होता है 0। इसी तरह साइन 30 की वैल्यू क्या बोलोगे आप 1/2 बोलोगे। अगर साइन 45 की बात की जाएगी तो 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। साइन 90 की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर cos 0 की बात करेंगे 1 हो जाएगा, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 और cos 60 1/2 हो जाएगा। cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह tan 0 0 होगा, tan 30 1/√3, tan 45 1 हो जाएगा और tan 60 आपका √3 हो जाएगा। इसी तरह tan 90 आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। cot की बात करें तो cot 0 आपका इनफाइनाइट होगा, cot 30 आपका √3 होगा, cot 45 आपका 1 होगा और cot 60 आपका 1/√3 होगा और cot 90 आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह sec 0 की बात करेंगे 1, sec 30 आपका 2/√3 हो गया, sec 45 आपका √2 होगा, sec 60 आपका 2 होगा और sec 90 आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। cosec 0 की बात करेंगे इनफाइनाइट, cosec 30 की बात करेंगे तो 2, cosec 45 की बात करेंगे तो √2 और cosec 60 की बात करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और cosec 90 की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आइए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग स्क्वायर वाले फार्मूले चलेंगे। सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अभी हमने बताया 90 के सामने आपका क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। एंगल के सामने अगर इसको हमने ए दे दिया, इसको हमने बी दे दिया, इसको हमने सी दे दिया, तो सी के सामने क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बचेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें तो इन ट्रायंगल एबीसी बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर इसमें हम क्या करें हाइपोटेनियस के स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दें, यानी डिवाइड बोथ साइड बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो देखिए क्या बन जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बन गया। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं पी अपान एच का होल स्क्वायर, इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं बी अपान एच का होल स्क्वायर। अगर आपको याद होगा अभी हमने फार्मूला बताया पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो P अपान एच आपका क्या होता है साइन थीटा होता है और B अपान एच क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए क्या लिखा है P अपान एच लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर या फिर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह आपका B अपान एच है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। एक देखिए यहां से फार्मूला निकल के आया साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब इस फार्मूले से हम लोग दो फार्मूले और बना सकते हैं। अगर ध्यान से देखिए इस फार्मूले को, इसको रफ करते हैं फिर समझाते हैं। अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, 1 है। कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस थीटा को इधर रोकिए और साइन को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फार्मूला था आपका, उससे दो फार्मूले और बन गए, यानी कितने हो गए, टोटल 3 फार्मूले हो गए। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे दो फार्मूले और निकलेंगे, यानी टेन को इधर ले आइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम टेन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एक फार्मूला और है स्क्वायर वाला आपका, अगला फार्मूला है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको आप याद कर लीजिए, इससे दो फार्मूले और निकलेंगे। कॉट को इधर ले आइए तो आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉट की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपको याद करना है और दो और बन जाएंगे। इसी तरह 3 आप याद करिए, कितने फार्मूले बन जाएंगे, 9 फार्मूले बन जाएंगे। तो ये फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और साथ साथ फार्मूलों के नोट्स जरूर बनाते रहिए। अब आइए देखते हैं, क्वाड्रेंट को समझते हैं। तो आपको पता होगा 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये आपका क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसमें कितने तक आएगा, 90 एंगल तक आएगा। यहां तक देखिए, अगर यहां से यहां तक लेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहां से अगर पूरा यहां तक लेंगे तो 270 हो जाएगा। अगर यहां से लेके पूरा यहां तक लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अगर हम बात करें तो आपको ये भी पता होगा, ये आपका क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये आपका क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये आपका क्या होगा, थर्ड होगा, और ये आपका क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक आएगा, अगर हम बात करेंगे 90 माइनस थीटा की तो फर्स्ट में आएगा, या 360 प्लस थीटा तब किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा। 90 में अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी 90 प्लस थीटा करेंगे तब सेकंड में आएगा, या 180 में से कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड में आएगा। थर्ड की अगर हम बात करें तो 180 प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड में आएगा, और 270 माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड में आएगा। फोर्थ की अगर हम बात करें तो 270 में कुछ ऐड करेंगे तो फोर्थ में आएगा, और 360 में से कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ में आएगा। इसके साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, इसके लिए एक वर्ड होता है ए, इसके लिए होता है एस, इसके लिए होता है टी, और इसके लिए होता है सी। ए डिनोट कर रहा है ऑल पॉजिटिव को, ए से क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा, साइन और उसका अपोजिट, यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसी तरह टी से हो जाएगा आपका टैन और अपोजिट, यानी कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, थर्ड वाले में निगेटिव होंगे। इसी तरह सी से हो जाएगा कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव चारों। इसी तरह थर्ड वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों क्या होंगे, निगेटिव। इसी तरह फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। अब आइए आगे समझते हैं। अगर हम बात करेंगे, अगर 90 मिल गया आपको और 270 मिल गया तो आपको क्या करना है, साइन को चेंज करना है किसमें, कॉस में। टैन को आप चेंज करोगे किसमें, कॉट में, और सेक को आप किसमें चेंज करोगे, कॉसेक में। लेकिन अगर 180 और 360 मिल गया
तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, रेशियो आपके सेम रहेंगे। अब आइए देखते हैं जो फार्मूला है आपके सिलेबस में उसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा, इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, इसी तरह आपका हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो हमने क्या कहा, 90 में आपको साइन को कॉस में चेंज करना है, इसी तरह कॉस को साइन में, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में। कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan थीटा में। सेक आपका किस में चेंज होगा, कॉसेक थीटा में। और कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। और आपको देखना ये किस क्वाड्रेंट में तो है, तो ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी ये फार्मूला आपका बन के तैयार हो गया। अब आइए देखते हैं अगले वाले की बात करें तो 90 प्लस थीटा, यानी साइन 90 प्लस थीटा, इसी तरह कॉस 90 प्लस थीटा, इसी तरह tan 90 प्लस थीटा, इसी तरह आपका कॉट 90 प्लस थीटा, इसी तरह आपका सेक 90 प्लस थीटा, इसी तरह आपका कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो हमको पता है कि 90 अगर मिल गया तो हम साइन को किस में चेंज करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे। तो कॉस को किस में चेंज कर देंगे, साइन में। इसी तरह tan को चेंज करेंगे हम कॉट में, और कॉट को चेंज कर देंगे हम tan में। इसी तरह सेक को हम चेंज करेंगे किसमें, कॉसेक में, और कॉसेक को चेंज कर देंगे हम किसमें, सेक में। अब हम देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में, तो किसमें है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। तो साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब में हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। आपको ये याद रखना है, साइन कौन सा लेना, जिसका हम फार्मूला बना रहे हैं, यानी इधर से साइन लेना, आप ये साइन मत लेने लगना। इसी तरह कॉसेक कौन सा लेना है, जिसका हम फार्मूला बनाना है, यानी पहले वाला। अब आइए इसका रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में आप ध्यान दीजिए, अगर हम पहले क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। सेकंड की बात करें तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा आएगा। थर्ड की बात करेंगे तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फोर्थ की बात करेंगे तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा आएगा। पहले वाले के लिए ए है, दूसरे वाले के लिए एस, तीसरे के लिए टी और चौथे के लिए सी है आपका। तो ए से आल पॉजिटिव, एस से साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी से tan और कॉट पॉजिटिव, और सी से कॉस और सेक पॉजिटिव। बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव। यानी इसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव। इसमें tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव हो जाएगा। तो आपके सिलेबस में 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा है। तो इन दोनों को हम समझेंगे। अगर 90 माइनस थीटा की बात करें तो अगर 90 और 270 है तो आपको याद करना है कि साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, और कॉस साइन में चेंज होगा। tan कॉट में, और कॉट tan में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज होगा। अगर 180 360 की बात करेंगे तो इसमें रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होगा। और बाकी पॉजिटिव और निगेटिव आपको क्वाड्रेंट के अनुसार रखने हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 90 है तो चेंज करना है साइन को कॉस में। इसी तरह कॉस को साइन में हमने चेंज किया, tan को कॉट में, कॉट को tan में, सेक को कॉसेक में, और कॉसेक को सेक में चेंज कर दिया। इसी तरह आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले कंप्लीट हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें अगर हम, तो इसी तरह हमने चेंज किया, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, इसी तरह कॉसेक को सेक में चेंज कर दिया। मतलब बाकी सारे ऐसे चेंज करने हैं। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब में निगेटिव लगा दिया। तो ये आपका फार्मूला भी कंप्लीट